किस्मत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस कर्म की बदौलत खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हेलो। देखो आज मैं आपको ये क्लास 10 का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये आपके सिलेबस से तो क्वेश्चन हट गया है, अब बच्चों का तो नज़र होगी नहीं बिल्कुल इस क्वेश्चन पर, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, मगर ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आएगा। ध्यान रखना, आपको चोट पहुंचाने के लिए। और आपने अगर ये मेरी वीडियो देखी होगी पूरी तो आपको चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये सिलेबस से तो हट चुका है, मगर बोर्ड के एग्ज़ाम बोर्ड पेपर में ज़रूर आएगा ही आएगा ये सवाल। 100% मैं आपसे कह रहा हूँ। बस आपको एक बार मेरी वीडियो देखो और 2 बार अपनी कॉपी में मेरे कहने से ज़रूर कर लेना, ठीक। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है और है 5 मार्क्स, ये भी याद रखो। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में ए और बी की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है बच्चों? जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो ये कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। क्यों? क्योंकि मैं नीचे खड़ा हूँ, नीचे से मैं कहाँ देख रहा हूँ? ऊपर देख रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया, ठीक। तो अब पहले चित्र बनाते हैं इसका, उसी हिसाब से इस सवाल को करते चलते हैं। कह रहा मीनार के आधार है, तो इसका मतलब एक मीनार आपने यहाँ बनाई, ये मीनार है और ये इसका आधार हो गया। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, ये बात कर रही है, ठीक, ये सरल रेखा में। अब मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण बच्चों क्या होता है? पूरक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम होते हैं, याद रखना। जैसे 1 डिग्री है तो ये 90 से कम है तो पूरक कोण होगा। 2 डिग्री है तो वो भी पूरक कोण होगा। 3 डिग्री है वो भी पूरक कोण होगा। 89 तक, 1 to 89 तक पूरक कोण होंगे। अगर 90 हो गया तो वो समकोण हो जाएगा, ठीक, याद रखना। तो अब आपसे कोई सवाल करे पूरक कोण क्या होते हैं, तो आप बता देना कि जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई एट द रूट ए बी है। आपको उत्तर ये लाना है। तो देखो एक एंगल आपने ये बनाया मान लो, ठीक, और एक आपने ये बना दिया, ठीक। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? 90 में से कम हो जाएगा। 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, याद रखना, ठीक। अगर ये 30 होता तो ये कितना होता? 60 होता, क्योंकि 90 में से कम हो जाता, ठीक। अब ये थीटा है तो थीटा को तो हम कम कर नहीं सकते, तो घटाना हो तो माइनस का साइन लगा देते हैं। 90 में से माइनस थीटा कर देते हैं, ठीक। ये थीटा है, याद रखना। थोड़ा बना देता हूँ इसे, ठीक, ये हो गया थीटा। अब इसको नामकरण कर लो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। मान लो ये ए बी जो है ये मीनार है, फिर ये सी और ये डी हो गया, ठीक। अब ये बच्चों क्या कह रहा है कि मीनार के आधार और एक सरल रेखा में ए, तो पहले यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना हो गया? ए हो गया। और फिर कह रहा बी दूरी पर स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? बी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको उत्तर लाना है ए बी कितना है। वही चीज आपको ऊंचाई पूछ लिया, तो ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, मीनार यही तो हुई, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गई? ए बी हो गई। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज में चलते हैं। इसमें ए बी और सी में इधर वाले से मतलब नहीं है, तो त्रिभुज पहले लिखेंगे, सॉल्व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो ए बी के नीचे बच्चों कौन आएगा? ये ए बी हो गया और बट्टे में बच्चों कौन हो जाएगा? बी सी। तो थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों लंब होती है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर लंब बटे, और नीचे वाली लाइन में खुद ही बोल रखा कि आधार, मैं खुद ही बोल रखा कि क्या है? यहाँ तक आधार है, तो लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है बच्चों? tan का, याद रखना, किसका? tan का। अब यहाँ थीटा तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? tan थीटा जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखो ए बी तो ऐसी रहना है और बी सी आपको कितना दे रखा? बी से लेके सी तक हमारा क्या है? ए है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? ए बराबर tan थीटा। अब इस ए की इससे गुणा कर दो तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए tan थीटा, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। यहाँ तक याद रखना। अब देखो दूसरा क्या बनेगा? दूसरा बनेगा ए बी डी में,
त्रिभुज ए बी डी में इस बीच वाली लाइन से आप कोई मतलब नहीं है दूसरी कंडीशन में। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो फिर वही काम करना है, ए बी के नीचे अब ये पूरी लाइन रखनी है, क्या नाम हुआ, बी से डी तक, तो बी डी, ए बी के नीचे कौन आ जाएगा बच्चों, ए बी बटा बी डी। तो ए बी तो है ही लंब, ये आपने पहले भी लिखा था लंब और बटे में आधार। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चे, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों, इसमें थीटा था तो थीटा आया सिर्फ, इधर 90 माइनस कौन है, थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अब tan 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों होता है cot थीटा। याद रखना क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ए बी तो ऐसे ही रहेगा, इस बी डी कितना है, तो बी से डी तक की दूरी जो है स्मॉल बी है, तो यहाँ लिख देंगे बी बराबर tan 90 माइनस थीटा, ये क्या रख सकता हूँ मैं, cot थीटा। क्या रख सकते हैं, cot थीटा। अब बी की इससे गुणा करोगे तो ए बी बराबर बी cot थीटा। ठीक, ये समीकरण नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, खाली इतना लिखना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर, तो समीकरण 1 आपका ए बी है और ये भी ए बी है, तो ए बी की अगर ए बी से मैं गुणा करूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक, अब इस वाली साइड में तो देखो इसको बॉक्स में कर लेना, जो आपको पता रहे कि समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये दे रखा है। तो ए बी की ए बी से गुणा की ए बी स्क्वायर हो गया, फिर इस स्मॉल ए की और स्मॉल बी से होगी। ठीक, फिर इसके साथ कौन है, tan थीटा, और इसके साथ कौन है बच्चों, cot थीटा। ठीक, और tan थीटा डॉट cot थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक, इनकी वैल्यू 1 होती है, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, ए बी बचेगा। क्यों, ए बी कम ए बी, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये 1 बन गया और मल्टीप्लाई है तो ए बी कम ए बी। अब जब यहाँ से 1 घटाते हैं तो बच्चों दूसरे पे रूट आ जाता है और ये आपको मिल जाता है। ठीक, तो देखो ए बी बराबर अंडर रूट ए बी, ये प्रूफ हो चुका है। और मेरी बात ये गौर से याद कर लेना कि ये क्वेश्चन सिलेबस से तो हट गया, मगर बोर्ड के एग्जाम में 100% ये सवाल होगा, ध्यान रखना। आप पेपर दे के आना, उसके बाद मेरी सारी वीडियो में हाई स्कूल के जितने भी सवाल हैं वो आप देखोगे तो सारे आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।